मैं एसपी सिंह आप सभी का अपने चैनल मैथ्स विद एसपी सिंह पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं मैथ्स से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसी से मैं आज कुछ आपको समझाने वाला हूं कि मैथ्स होता क्या है और किस तरीके की ये से काम करता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाऊंगा आपको कि मैथ्स को लेते हैं हम एक पौधे की भांति कि ये कोई भी पौधा है जिसकी ये जड़ है, रूट्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये कोई पौधे की भांति है मैथ। अब सर मैथ को इससे रिलेट क्यों किया वो देखते हैं क्यों किया। सर जड़ है ये, आप बोलते हो सर ये जड़ है पौधे की, मैं बोलता हूं सर ये बेस है। किसका? मैथ का। मैथ तीन चीजों पर काम करता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे बेस, आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड नंबर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और थर्ड नंबर जो आप कंपटीशन के माध्यम से पढ़ते हो, ट्रिक्स। किस तरीके से काम करता है सर? वो इसी तरीके से काम करता है। एक पेड़ है और पेड़ क्या होता है, सबसे पहले जड़ें होती हैं और जड़ के बाद क्या होता है, ये होता है तना उसका। सर मैं बोलता हूं तना ने, ये मैथ्स के उसमें कॉन्सेप्ट है। चीज आई समझ में? यानी कि जड़ जहां से उसकी उत्पत्ति हुई पौधे की, जहां से मैथ की उत्पत्ति हुई है वो है आपका बेस। सर तना, तना यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से मीन क्या है सर? कॉन्सेप्ट का मीन ये है कि सर तने से अन्य शाखाएं जा रही हैं, ये शाखाएं हैं इसकी पेड़ की, ठीक है। तो सर एक तने से अन्य शाखाएं जा रही, यानी एक ही तना है पेड़ का। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है मैथ का? कॉन्सेप्ट ये है कि सर एक ही तने से जिस प्रकार शाखाएं निकली हैं उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और यही आपका क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट। सर अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी शाखाएं थी। जैसे अगर ये जैसे धीरे धीरे और बढ़ने लगी तो ये पौधा थोड़ा सा और दिखने लगा मुझे, ठीक है, और दिखने लगा या फिर कोई परेशानी करने लगा कि यानी कि किसी और दूसरे के घर में शाखाएं जाने वाली, दूसरे के घर वाले ने बोला कि भाई अपनी ये जो है पेड़ की या तो पेड़ कटवा दो, और पेड़ नहीं कटवाए तो ये जो है शाखाएं जो जा रही हैं आप उनको काट लें। तो सर आप लड़ाई से या किसी भी प्रकार से बचने के कारण, यानी अपने लाभ के कारण या इस पौधे को अच्छा देखने के कारण इन शाखाओं को काट देते हैं। पक्की बात है। और सर यही कटी हुई शाखाएं आपकी कहलाती हैं ट्रिक्स। यानी कि मैं कह सकता हूं सर ट्रिक्स तब यूज की जाती है मैथ्स में जब क्वेश्चन ज्यादा फैल रहा हो। यानी कि मैं कह सकता हूं सर ट्रिक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। यानी कि ये जो चीज है ये बनी हुई किससे है? बेस से। आपको बेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आई थिंक ट्रिक्स की ओर बढ़ जाएंगे। चीजें आई समझ में? सर इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सर आपने ये पूरा फिगर जो है देख लिया कि सर एक पेड़ था, पेड़ से किस तरीके से मैथ आया। मैथ यानी जड़ जो थी वो आपका बेस का काम कर रही है, तना जो है आपका कॉन्सेप्ट का काम कर रहा है और ट्रिक्स जो है आपकी क्या है? जो शाखाएं अन्य बढ़ गई हैं आप उनको काट देते हैं। आप अपने लाभ के कारण उन शाखाओं को काट देते हैं और वही आपकी ट्रिक्स होती है। और ट्रिक्स सर कब यूज की जाती है? सर ट्रिक्स भी तभी यूज की जाती है जब अपना प्रॉफिट हो। चीजें आई समझ में? तो देखिए ध्यान से। सर अपन लोगों ने अभी तक ये काम तो कर लिया। सर अब समझते हैं कि सर जिस चैप्टर में अपन यानी कि मैथ्स में घुस रहे हैं तो मैथ्स के बारे में और पता कर लें, ठीक है। चलिए मैथ्स के बारे में और पता करते हैं। सर मैंने इसका छोटा सा एक कॉम्बिनेशन निकाला है और वो है, आप कहते हो सर मैथ, मैं कहता हूं M4 होता है मेंटल, A4 होता है एबिलिटी, T4 होता है टेस्ट और H4 होता है परास। मेंटल यानी मानसिक,
एबिलिटी यानी योग्यता, टेस्ट यानी परीक्षा, आवर्स मीन्स प्रति घंटे। इसको इससे समझें। सर मैथ्स है क्या, इसको समझते हैं कि सर एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट है पर आवर्स। कैसे है कि सर अगर मान के चले हम लोग दोस्तों से बात कर रहे थे, घर आए, अंदर आए, घर अंदर आने के बाद पापा ने पूछा कि बेटा कहां थे, आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है कि मैं दोस्तों से बात कर रहा था। या तो आपके पापा ये पूछेंगे कितने दोस्त थे, तो आप उनको काउंटिंग में ही बताओगे कि सर क्या मेरे पास 2 दोस्त खड़े थे या 3 थे, जो भी थे। चीजें आई समझ में? यानी कि सर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है आपके साथ प्रति घंटे चल रहा है। और सर मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रति घंटे नहीं, ये दर मिनट दर चलता है। घंटे में तो आपका टेस्ट हो ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप चीजों को देखते हो कि ये प्रति मिनट भी चलता है। कैसे कि देखो ध्यान से, कभी कभी आप क्या देखते हो कि सर टाइम देखना है, घड़ी देखी, अब आपको लेट हो रहा है कि आप ये लगाते हो कि सर हम कितने घंटे लेट हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन यूज होती है। चीज आई समझ में? कैलकुलेशन जहां पर भी आ जाए वहां पर मैथ्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब सर चीजें समझना ये है कि सर जैसे ही हम मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद हमने क्या देखा कि हमने कुछ चीजें पसंद आई, और पसंद आने के बाद हमने क्या काम किया कि सर हमारा खरीदने का मन हुआ और खरीदी, तो सर वो एक के साथ में कई कई चीजें खरीद ली। जैसे ही आपने हिसाब यानी कि वो दुकानदार से बिल निकलवाया, तो सर अब आप भी हिसाब लगाते हो, वहां पर कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन आती है। और कैलकुलेशन जहां आई, मैंने बोला वहां से स्टार्ट क्या हो जाता है आपका मैथ। सर मैथ को सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने अभी अभी आपको एक पेड़ का एग्जांपल दिया कि सर बेस क्या है, बेस है आपकी जड़, और तना क्या है, तना है आपका कॉन्सेप्ट, और जो बाहर निकली हुई शाखाएं थी जो आपने काट दी वो थी आपकी ट्रिक्स। चीज यही समझ में? अब सर सबसे बड़ी चीज है कि इसको और थोड़े एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सर बेस, अपन लोग बेसमेंट नहीं तैयार करते, कोई भी मकान बन रहा है, मकान बनने से पहले क्या काम करते हैं, उसका बेसमेंट तैयार करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कंक्रीट उसी में लगता है। उसके बाद कंक्रीट लगाया क्यों जाता है कि सर उसकी ऊपर वाली मंजिल को फायदा मिले। आप जितना टिकाऊ मकान बनाना चाहते हो उसके लिए बेसमेंट भी आपको उतना ही हैवी चाहिए। तो सर बेसमेंट यानी कि बेस ही आपको पुख्ता चाहिए। तो बेस को बनाने के लिए हम यहां पर 0 टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन करके चलेंगे। और सर अगर 0 टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से बेस से हम ट्रिक्स की ओर बढ़ते जाएंगे। चीजें आई समझ में? सर आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं सिर्फ मैथ का, कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स किस बेस पे चलता है, और मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी अभी आपको मैथ्स के बारे में बताया है, एक पेड़ लिया था, और अभी जो इसकी जो है फुल फॉर्म बताई है, सर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपके फायदे के लिए। इस तरीके से यानी कि कोई भी है, आपसे पूछा कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, कोई बाबा थे, बाबा ने पूछा कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, आप जाहिर सी बात है उनको जोड़ के ही बताओगे, यानी कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आ रही है, कहीं ना कहीं आपका मानसिक योग्यता परीक्षा टेस्ट चल ही रहा है, कोई ना कोई आपसे पूछ ही लेता है। चीजें आई समझ में? तो मैथ्स आप प्रत्येक जगह यूज करते हैं, वो बात एक अलग है, आप उसको महसूस नहीं करते। चीजें आई समझ में? यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके आसपास ना चल रहा हो। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, मैथ्स होता क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करनी है, और सब बिल्कुल 0 टू हाई लेवल तक का लेके चलेंगे, यानी कि बेस से बिल्कुल हाई लेवल तक का लेके चलेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो बारी बारी से करेंगे, आपको बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और जो भी अगर तकलीफ आती है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, और